तो इसमें जब आप आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान, तो फिर तो क्या बात है। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान आपकी आत्मा की अगुवाई की प्रार्थना के लिए बहुत मदद करता है। आप ऐसे करते हैं, रिहो शब्राहांडा लाकाबादा नामा बाबा रेगेडेडे बेले बाराबादा नामा सेखे, और फिर पवित्र आत्मा बता रहा है आपके बीच में किसी का ब्रदर नशे कर रहा है और प्रभु आज उसे आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर आपको आत्मा गवाही करने लग जाता है, आत्मा कार्य करने लग जाता है। आत्मा की अगुवाई, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा तो जाहिर होगी ना आपकी अगुवाई में। परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ बोलेगा भी ना। आप अपनी आत्मा की तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, इसका मतलब अगर आत्मा की उन्नति हो रही तो आत्मा की अगुवाई भी आप सुन पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा उन्नति कर रही, शक्तिशाली होगी, मजबूत हो गई। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना। तीसरा है परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। ये हम प्रार्थना के विशेष स्थान में हमने की थी प्रार्थना, परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। इसमें आप प्रभु से प्रेम करने लग जाते हैं। जैसे आज हमने भजन गाया ना, वो टीम को भी गड़ा आता था, मुझे भी गड़ा आता था, हमने गा दिया। वो प्रभु से एक प्रेम करने वाले कुछ भजन थे, समझ पा रहे ना। उसके साथ एक संगति के कि तेरे बिना कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। आप उसकी हजूरी को पुकारते हैं, आप उसके साथ प्रेम करते हैं और उसके प्रेम को समझते हैं। क्रूस दिखने लग जाता है, यीशु के क्रूस की मृत्यु देख के आप रोने लग जाते हैं, पुब्बा मार मार के, हौके बर बर के। ये प्रार्थना है बहुत शक्तिशाली है, जब आप प्रभु से प्रेम कर रहे होते हैं और प्रभु के प्रेम को समझने लग जाते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। चौथा है पवित्र आत्मा से बातें करने और सुनने वाली प्रार्थना। पवित्र आत्मा से बातें करने वाली और सुनने वाली प्रार्थना मेरी ये बहुत फेवरेट प्रेयर है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जब भी कुछ ज्यादा, थोड़ी थोड़ी तो बातें होती रहती है, पर जब ज्यादा बातें हुई, ओके प्रभु ये करना है, ठीक है प्रभु ये समर्पण देना है, ओ प्रभु ताकत दे प्रभु, ठीक है हो जाएगा। समझ पा रहे, मतलब बातें होती है और एंड में ओके ठीक है अब तू थक गया है चला जा, 1 घंटे बाद फिर आना है। ओके प्रभु 1 घंटे बाद आ नहीं पाया, आते ही रोते प्रभु सॉरी 1 घंटे बाद आ नहीं पाया। समझ पा रहे, चल ठीक है अब आ गए ना, मतलब आवाज आएगी पूरी आत्मा में। समझ पा रहे हो, आपको लगेगा सब कुछ क्लियर होता जरूर, आप करते जाएंगे प्रार्थना। कितना का ये फेवरेट चाहते आपका भी फेवरेट बन जाए। हालेलुया। यही प्रार्थनाएं आपको आत्मा की प्रार्थना में ले जाती, ये लेनी होगी। पिता से बातें करने वाली और उसकी बातों को सुनने वाली, ये वो प्रार्थना नहीं है दिल की बातें खोल कर करने वाली। वहां पर वो नहीं बोल रहा है, आप दिल खोल के सेट कर रहे हैं अपने आप को। ये वो प्रार्थना नहीं जहां पर पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं। पहले ग्रुप में थे पवित्र आत्मा की सहायता, दूसरे ग्रुप में पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा से परमेश्वर से बातें करने वाली प्रार्थना। पर यहां पर ये पवित्र स्थान में, इसे मैं पवित्र स्थान की प्रार्थना भी बोल सकता हूं कि जहां पर हमारी आत्मा भी बात करने लग गई। मैंने परमेश्वर से मांगा था, मैंने कहा प्रभु मोहाली वाले लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं लंबा। मैं 2-3 दिन, मेरे पास, मैं डेट देख रहा, मेरे पास कोई डेट नहीं है कि मैं 2-3 दिन की मीटिंग यहां पर रख सकूं। 2-3 दिन फास्टिंग प्रेयर, शेड्यूल बिजी है मेरी मीटिंग्स का। तो देखो मेरी प्रभु ने आवाज सुन ली, मुझे आज मौका दे दिया आपको सिखाने का। हालेलुया। कि जो आप सीखें, आप केवल भर के ना जाएं, हिल के ना जाएं, अंदर एक जड़ पकड़ के यहां से जाएं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद 5वां नंबर है यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना, जिसमें आप कहते हैं
प्रभु मैंने तुझसे बात की, अब तूने मुझे बात की, अब जो तूने मुझसे बातें की अब मुझे सामर्थ्य दे, अब मुझे परिपूर्ण कर अपनी आत्मा से। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मुझ पे उतार और मुझे सामर्थ्य दे, मुझे उपस्थिति दे, मुझे अभिषेक दे, तेरी महिमा को देखूं, तेरे वरदान दे, ये वरदान दे, वो वरदान दे, अन्य भाषा का वरदान दे। क्यों लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं? क्योंकि ऐसी प्रार्थना वो करते नहीं, इतना जुड़ते नहीं प्रभु के साथ, इतना जुड़ जाओ प्रार्थनाओं में कि अन्य भाषा का वरदान क्या, सब प्रकार के वरदान वो आपके लिए अंडेलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो आप कहते मुझे भर, अपनी अंदरूनी आत्मा में आप शक्ति हासिल करते कि प्रभु पाप पर मैं जीत सकूं, शरीर की अभिलाषा मेरा विरोध ना कर सके, मुझे मेरे अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्य से भर, अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्य से भर। और फिर आप उसे भर जाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए फिर आप रिसीव करते, आप खड़े हो जाते हैं और आप देखते हैं आपको कोई महसूस हो रहा है, आप देख रहे हैं आप कांपने लगे, आप देखते हैं आप हिलने लगे, आप भरने लगे और आपके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप देखें एक ऐसी बाहरी सामर्थ आ रही है और फिर आप इतना भर चुके हैं और फिर आप इतना हंस रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं, इतनी शांति आ रही है, उसे हक कर रहे हैं और भर रहे हैं। और जब आपके अंदर वो सब कुछ हटा, आप कहते हैं जो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे चुका है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, जो मुझ में है वो उस बीमारी से बड़ा है, वो शैतान से बड़ा है, वो शरीर मेरे पाप से बड़ा है, मैं सब पर जीत हासिल करूंगा यीशु के नाम में। फिर आप ये नहीं कहेंगे एक दिन प्रभु मेरी लाइफ में करेगा, आप ये नहीं करेंगे, आज ही प्रभु मेरी गिल्टी से मुझे आजाद करेगा। और आप चेक करते हैं ओ गिल्टी गायब, मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, मेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रार्थना करने से। हालेलुया। और जब आप अपनी प्रार्थना से चमत्कार लेते हैं आपका विश्वास बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने खुद प्रार्थना की और खुद चमत्कार हो गया आपके साथ। हालेलुया। 6वां नंबर है मेरे पास, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। आप कहते हैं एंड में मुझे भर दिया है, ओके अब मेरे पास सामर्थ्य आ चुके, बता प्रभु किसके लिए प्रार्थना करने जाऊं, बता प्रभु कितने रोजे रखूं, बता प्रभु मार्गदर्शन कर, कहां ब्रांच में जाऊं, अगली बार कब जाऊं, कौन सी मीटिंग करनी है आगे। और फिर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने लग जाता है और आप विदारी को देखने लग जाते हैं, रिवाइवल को। हालेलुया। जितना भी आप इन दिनों इस 60-70 दिनों में आपने देखा, ये पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। प्रार्थना के विशेष स्थान में प्रार्थना शुरू करो, चैन प्रेयर शुरू करो, चर्च में 24 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर शुरू करो, ग्रुप प्रेयर शुरू करो, वाचा की प्रार्थना शुरू करो। ये सारी आत्मा की अगुवाई से उपजी हुई प्रार्थनाएं हैं। हमने शुरू किया और हमने रिजल्ट को देखा। हालेलुया। आपको पता नहीं क्या शुरू करना है, कहां जॉब करनी, कहां बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां लगाना है, आपको नहीं पता है। हालेलुया। तो समझ पाए मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तो इसीलिए ये गहरी संगति की है। इसके बाद जो आती है वो आती है विनती, अधिकार की फायर प्रेयर और घोषणाओं की प्रार्थना। 4थे नंबर पर फिर आप लड़ने शुरू हो जाते हैं, आप विनती करते प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप घोषणाएं करने लग जाते हैं, आप अधिकार की फायर प्रेयर करने लग जाते हैं। वो जो 6 प्रार्थना थे वो केवल प्रभु के और थी, संगति में थी। अब आप जब पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, मार्गदर्शन मिल चुका है, अब आप फिर प्रार्थना करते हैं। इसमें ये जो प्रार्थना होगी इसमें आप विनती भी करेंगे, अधिकार की फायर प्रेयर भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे। मान लो कि प्रभु मुझे एक चर्च के लिए कैमरा चाहिए, ठीक है, नहीं मान लो चलो कि मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति को प्रभु बहुत बढ़ाए, तो मैं क्या करूंगा, प्रभु तेरे आगे विनती करता हूं उस व्यक्ति को बहुत बढ़ा, और मैं अधिकार की फायर प्रे करता हूं, हर अंधकार की शक्तियां जो उस व्यक्ति को बढ़ने से रोकती है यीशु के नाम में दूर हो जाए।
और फिर मैं घोषणा करूंगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं, बाइबल में लिखे धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि तू उसे उपयोग करेगा, तू उसे उपयोग करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इसमें नंबर 1 है शरीर की ये अपने लिए आएगा, वो परमेश्वर की ओर था, ये अपने लिए और दूसरों के लिए होगा। इसमें अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं के विरोध में प्रार्थना, अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं के विरोध में प्रार्थना। आंखों की बुरी अभिलाषा, बोलने की, खाने की, देखने की, सुनने की, विचारों की जो प्रार्थना में आती है, उनके विरोध में क्या करोगे? प्रभु विनती करता हूं, मुझे इस आंखों से गंदा देखने से छुड़ा, दया कर, दया कर, कृपा कर। मैं अधिकार से बोलता, हर अंधकार की शक्ति जो मुझे गिराती है, आउट इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना कर, हर शरीर जो मेरे विरोध में है, मैं आत्मा के द्वारा आंखों की बुरी अभिलाषा को बोलता हूं, थम जा, ऐ मेरे मुंह खुल, प्रभु की आराधना कर। समझ पा रहे हैं? आप प्रार्थना करते हैं। दूसरा है इसमें अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना। पहले शरीर के विरुद्ध, पहला शैतान से लड़ाई नहीं, अपने शरीर के विरुद्ध। कौन सा शरीर आपकी प्रार्थना में खड़ा हो रहा है, उसके विरोध में विनती करे, घोषणा करे, फायर भेजे। दूसरा है अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना। आपकी कमजोरियां हो सकती, कोई आपके अंदर पाप हो सकता है, कोई आपके अंदर बीमारी हो सकती है, कर्जा हो, कुछ भी आपके अंदर हो सकता है जिससे आपको छुटकारा चाहिए। आप विनती करते हैं, प्रभु छुटकारा दे। आप घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं, लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आपको वचन लेकर घोषणा करते हैं, अधिकार से बोलते हैं, हर वो आत्मा जिसके पीछे यीशु के नाम में जाए। सेम सभी के लिए इसी तरह से विनती, अधिकार और घोषणा, तीनों को उपयोग करना है। मुझे ये प्रार्थना मिली थी कि फायर प्रेयर है, घोषणाओं की प्रार्थना है, पर कहां, कौन सी, कब उपयोग करनी है? मैं लगातार प्रभु से प्रार्थना करता रहा और पवित्र आत्मा ने एक अच्छा तरीका तैयार कर दिया है। हालेलुया। अब छुटकारे के लिए प्रार्थना, अपनी कमजोरियां, अपने पाप, अपनी बीमारियां जो आपको विश्वास की प्रार्थना करने से रोक रही हैं। तीसरा है अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना। पहले शरीर से लड़ो, फिर अपने पाप से लड़ो, शैतान से लड़ो, बीमारियों से लड़ो, छुटकारे की, शैतान से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, आपके खुद के पाप से छुटकारा। छुटकारे के मसले, लड़ाई के मसले हल हो गए। अब सीधा जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अधिकार की प्रार्थना तभी कर पाते हैं जब आप पिता से वो संगति वाली गहरी सहभागिता की प्रार्थना कर आगे, फिर आपके अंदर जोश होता है, ओ मैं भर गया हूं, अब देखना शैतान का क्या बनता है, अब शरीर मेरा विरोध करके दिखाए, अब मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा, क्योंकि आप गुजर के आए सारी प्रार्थनाओं से। आपके कोई प्रभु के साथ रिश्ता नहीं, आप जाते ही होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, और 4 बंदे फायर फायर। ये हम तुझसे भी ज्यादा करते हैं, पर हम पहले ये करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले पिता से प्रेम करते हैं, संगति करते हैं, रिश्ता बनाते हैं। हालेलुया। जब इस रिश्ता पहले ही कनेक्टेड है, फिर सीधा हम यहां से ही शुरू करते हैं। पर लोगों का रिश्ता कोई कनेक्ट नहीं है, सीधा ही यहां से शुरू करते हैं लोग। हालेलुया। और मैं बताऊं, ये सब कुछ आत्मा की अगुवाई से होता है। कभी प्रभु शुरू से ही आपको इन प्रार्थनाओं में लेके जा सकता है। कोई भी ज्ञान से बंधा हुआ नहीं है, ये सब कुछ आत्मा पर निर्भर है। ये एक तरीका हो सकता है, पर आत्मा आपको, आपका लेवल कौन सा चल रहा है पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा वही तरीके को, वही ग्रुप को पहले आपको उपयोग करवाएगा। हालेलुया। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना आप लिख चुके हैं। फिर अपने प्रेयर पॉइंट की लिस्ट के लिए प्रार्थना। आपके पास एक प्रेयर पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए जिस पर आपकी सारे विषय लिखे हो, और इसमें मैं आपको जो प्रार्थना के टॉपिक्स दूंगा, जो अगला मेरा लक्ष्य होगा, उसमें 20-30 विषय होंगे जो केवल आपके प्रेयर टॉपिक पर अपने लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो इसमें बहुत सी प्रार्थनाएं होंगी। अपने प्रेयर टॉपिक की लिस्ट के लिए एक लिस्ट का एक एक नाम पढ़ के, क्योंकि आपको ज्यादा याद नहीं रहती सारी प्रार्थना। अगर 30-40 विषय है तो आपको टच करना है, एक एक को पढ़ के, उसके लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करके। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर अपने परिवार और दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। अपने परिवार, अब दूसरों के लिए आ गया, पहले अपने परिवार के लिए, फिर दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। जितने भी लोग दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितनों की नाम याद है आपको, उनके लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद 6वें नंबर पर अपने अगुओं के लिए,
अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। और जब ये प्रार्थना करते हैं आपको बहुत प्रभु ब्लेस करता है, क्योंकि ये प्रभु के राज्य के साथ जुड़ी हुई प्रार्थना है। और यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, कभी कभार करते हैं, प्रभु तेरे दास्तान लिए प्रार्थना करते हैं। अपने अगुए के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना। अपने अगुए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के बाद कलीसिया की सारी जरूरतें उसमें हो सकती है, चर्च की सारी जरूरतें हो सकती है। फिर सेवकों के लिए और सताव सह रही कलीसियाओं के लिए प्रार्थना। जो दूसरे अगुए हैं, दूसरी मिनिस्ट्रियां हैं, आपकी चर्च का अगुआ नहीं है, आपकी कलीसिया नहीं, पर दूसरी कलीसिया कि वो बड़े विदारी आए, उनमें वो भी बड़े, वो और बड़े। आज लोग क्या कहते हैं, मेरी सेवकाई बढ़े, दूसरे की डाउन हो। पर आपको छूना है दूसरों की कलीसियाएं बढ़े। उन कलीसिया को बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना करनी। और जो कलीसिया में सताव हो रहे हैं, आप तो अच्छी जगहों में हैं, बहुत सारी कलीसिया में बहुत सताव है, मारा जा रहा है मसीहों को, बहुत विरोध है। आप प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें शांति दे, उन्हें धीरज दे, उन्हें विश्वास दे, अड़े और खड़े रहने की ताकत दे, उन्हें आत्मा से परिपूर्ण करे, उन्हें दिलेरी दे, उन्हें हियाब दे। हालेलुया। आपको प्रेयर करनी है। 7वां नंबर है, 8वां नंबर है देश के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, सभी देशों के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर है, बड़े बड़े अधिकारी है, सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए, मुख्य लोगों के लिए, क्योंकि अपने देश के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम सुख से चैन से रह सको। कभी देश के लिए प्रार्थना नहीं की, फिर कहते मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली। कभी देश के लिए प्रार्थना नहीं की, कहते रहे सिस्टम बड़ा माड़ा है पंजाब का, सिस्टम बड़ा माड़ा मेरे देश का। प्रार्थना की कभी? नो। फिर ये दोष गिना जाएगा। हालेलुया। फिर ये क्या गिना जाएगा? दोष। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सब प्रकार की प्रार्थनाएं मैं कर सकूं खुदावन, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे। पवित्र आत्मा मुझे छूइए विश्वास की प्रार्थना करने के लिए, और आत्मा आपकी अगुवाई की इससे प्रार्थना करने के लिए। आज मुझे ग्रेस दे, मुझ पे दया कर, मुझे छूइए परमेश्वर। मैं इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। बोले आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।